सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ क्या था। पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत की पहली ई वोटिंग की घोषणा की है। यानी किस राज्य ने दोस्तों मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग की घोषणा की है। तो अपना राज्य बिहार ने, किस राज्य ने किया है दोस्तों? बिहार ने किया है। और बिहार के मोतिहारी जिला, मोतिहारी जहाँ से ये वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों, बिहार के मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल की दो एक महिला और एक पुरुष ने ई वोटिंग सर्वप्रथम ई वोटिंग की। तो इसका पकड़ी दयाल में नगर पंचायत का चुनाव था। नगर पंचायत के चुनाव में आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी जो प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाज़ारों में, साग सब्जियों लाने में, चाहे बहुत सारे किराना आइटम लाने में जो प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ही नुकसानदायक है दोस्तों। वो वर्तमान से लेके आने वाली पीढ़ी जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है दोस्तों, उनके लिए भी क्या है, बहुत घातक है, बहुत कष्टदायक है दोस्तों। तो उस पर हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में देश की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है। हाल ही में देश की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर कि हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में हुआ है कि लद्दाख में हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हो कि हिमाचल प्रदेश? तो उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। भारतीय रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी डबल रेल सुरंग का निर्माण पूरा किया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनी यह 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग 5 पहाड़ी जिलों को जोड़ने का काम करेगी दोस्तों। अब आते हैं उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ वन लाइनर दिया गया है दोस्तों। भारतीय संस्थान सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड ने भारत की पहली युग नीति शुरू की थी। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन में पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। रम्मन उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया है। उत्तराखंड में सिलकाया सुरंग का नया नाम अब बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड से वन लाइनर है जो कि आपके एग्जाम में, वनडे किसी भी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अब आइए बैक टू बैक बिहार से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो बिहार एसएससी के बच्चे अगर देख रहे हैं या बिहार एसएससी के बच्चे नहीं देख रहे हैं और उनके कोई दोस्त बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक यह वीडियो निश्चित ही शेयर करें, क्योंकि बैक टू बैक आपको बिहार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बड़ा अच्छा ऊर्जवान क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और निश्चित है बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाने रहिएगा, सीखे रहिएगा, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। किस राज्य सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा, किस राज्य सरकार ने दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो आपको बता दिया है कि बिहार राज्य। आइए जानते हैं बिहार कैबिनेट ने राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय कलाएं शामिल है। इस योजना के अंतर्गत गुरुओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि संगीतकारों को 7,500 रुपये और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कब दोस्तों? प्रति माह। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों व किस राज्य सरकार ने रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों व एक सेकेंड
न्यायाधीशों व जजों को मिलने वाले घरेलू सहायता किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों जो भी रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, जज के दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, उनको दोस्तों अलग से सुविधा प्रदान करने का योजना बिहार गवर्नमेंट ने लगाया है। क्या है? बिहार कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायक नियम और अन्य लाभ नियम 2025 को क्या दिया है? मंजूरी दिया है। इन नियम का उद्देश्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके जीवन साथियों को घरेलू सहायक और टेलीफोन संबंधित प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू किया है? तो बिहार। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको छपने वाला है पेपर में दोस्तों। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत 3000 रुपया प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ बिहार में वृद्धा पेंशन की बात कर लें, वृद्धा पेंशन की अगर बात कर लें तो 1000 रुपया हो गया। पहले यह 1100 हो गया। पहले ये 400 था, अब इसको बढ़ा के 700 कर दिया गया। यानी अब कुल वृद्धा पेंशन कितना मिलेगा? 1100 रुपया मिलेगा। 1100 की 1000 देख लीजिएगा थोड़ा। हाल ही में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मोनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों भारतीय आम यानी आम का सीजन चल रहा है, फलों का राजा आम है और आमों का राजा मालदह है दोस्तों। तो अगर आप मालदह आम नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए, जर्दा आम नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। तो दोस्तों भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यानी इसके स्वाद को विदेशों तक पहुँचाने के लिए दोस्तों इंडियन मैंगो मेनिया, क्या इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। ये दोस्तों आपको जो तस्वीरें नजर आ रही है ये क्या है? मैंगो मेनिया है। क्या है? मैंगो मेनिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों यह राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ये संस्था महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में क्या करता है? कार्य करता है। जिसके मुख्यालय की अगर बात कर ले तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अब इसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले, क्या दोस्तों? सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया गया है। अब यानी ये राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदल के अब क्या कर दिया जाएगा? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला स्पेन में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में दोनों देशों ने असमानता को कम करने के लिए हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान लागू करने और अति धनी लोगों पर कर लगाने का आह्वान किया है। तो यह स्पेन और ब्राज़ील, कौन दोस्तों? स्पेन और ब्राज़ील ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करते हुए कोलंबो में जनरल सर जॉन कोटेलेवा रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका श्रीलंका। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में वैज्ञानिक जानते हैं। वार्षिक कटारगामा एस्ला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। पोसेन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्र अभिभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहुप्रशिक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में विरुद्ध नगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है दोस्तों, जिसकी लागत है 1900 करोड़ रुपये के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है वन लाइनर है कि तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है।
तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। तमिलनाडु में की शिवकाथी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थिप्पाकाडु में बनाया गया है। ऑटोमेटिक और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सीलेडो लॉन्च किया है? तो CR पाटिल। कौन दोस्तों? CR पाटिल दोस्तों भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सीलेडो लॉन्च किया है। भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? तो दोस्तों फिनटेक कंपनी के स्लाइस ने स्लाइस UPI क्रेडिट कार्ड और UPI संचालित भौतिक बैंक शाखा और ATM शुरू किया है, जो बेंगलुरु के कोरमंगला में नगदी स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा स्लाइस। क्या हो जाएगा? स्लाइस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आज का सवाल, हाल ही में CM प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीकली रिवीजन के साथ, यानी पिछले एक सप्ताह में जो भी आपको पढ़ाया गया है, या वो स्टैटिस्टिक्स जीके हो या करेंट अफेयर्स हो, उस सारे क्वेश्चनों का समावेशन यानी एक सप्ताह का निचोड़ 20 मिनट में 200 प्लस क्वेश्चनों का समावेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन आज का समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।